अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे उनका ताल्लुक एक तो पिछले लेक्चर के साथ है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हमें नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखने और उनको समझना है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव होगा, यानी पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हमें नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा आज के लेक्चर का, वो हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा वो होगा राउंडिंग ऑफ डाटा से रिलेटेड। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें आज के लेक्चर के अंदर क्या करनी है, कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स से। देखिए, अगर आपको याद हो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको 3 नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशंस पढ़ाई थी। अगर आपको याद हो तो पहली डेफिनेशन ये थी कि अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हो या आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास हो और हम उसको ग्राम के अंदर लिख दें तो ये नंबर ऑफ मोल बन जाता है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमारे पास होगा। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स की मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है जिसके अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो, यानी एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स हो। तो अगर आपके पास एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, चाहे एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, तो वो क्वांटिटी 1 मोल कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल की लेक्चर नंबर 1 में दी थी वो ये दी थी कि नंबर ऑफ मोल उस अमाउंट को कहा जाता है गैस से रिलेटेड। ये वाली डेफिनेशन थी तीसरी। और मैं कहा था नंबर ऑफ मोल गैस की उस अमाउंट को कहा जाता है जो एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरती है। ये 3 डेफिनेशंस हैं। अगर आपको इन डेफिनेशंस को याद नहीं है आपको तो आप लेक्चर नंबर 1 को दोबारा रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर आपको ये लेक्चर नंबर 2 ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर मैं उन तीनों डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखने जा रहा हूं। तो जो पहला फॉर्मूला है उसका ताल्लुक, वो फॉर्मूला आपने उस वक्त लगाना है जब आपको मास इन ग्राम गिवन होगा। व्हेन मास इन ग्राम इज गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला जब आपको मास इन ग्राम गिवन हो वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन, अगर आपको सवाल में एलिमेंट दिया हुआ है तो आप एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, या अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, और अगर आपको आयोनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो आप उसके फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। ये 3 आपके पास ऑप्शंस होंगे। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनती है, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास इन ग्राम को स्मॉल एम से, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से, रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहलाता है तो बहुत सारे लोग आर लगा देते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है तो आर लगा देते हैं। फॉर्मूला मास को एफ एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का जो आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे इंशाल्लाह, और इसका ताल्लुक नंबर ऑफ मोल्स की पहली डेफिनेशन के साथ है। नंबर ऑफ मोल की जो दूसरी डेफिनेशन थी उसका ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ था। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि जितने भी पार्टिकल्स आपको गिवन हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल से मुराद बेटा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। पार्टिकल किसी भी स्पीशीज को आप कह सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। फिर वही बात, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होता है, और पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि एवोगाड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा एक और फॉर्मूला है, पर तीसरा वाला फॉर्मूला सिर्फ गैसेस से रिलेटेड है, और ये वाला फॉर्मूला है, इसका ताल्लुक, या ये फॉर्मूला आपने उस वक्त लगाना है जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, वो भी डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर में, और कहां पर, एसटीपी पे। एसटीपी आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहा जाता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आपका बनता है वो क्या बनता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम
ऑक्युपाइड बाय गैस, जो भी गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, और किस पर, एसटीपी पे। एसटीपी पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा दिया है। एट एसटीपी इसको आप डिवाइड कर देंगे 22.4 से, यानी सिंपल बात यह कि वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब को अगर इंसान डिवाइड कर दे 22.4 से, तो इस तरह भी हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। तो 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको सही तरीके से आपने समझना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर ये यूज हो रहे होंगे और मैं इनको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा भी। अब जो बेटा हमारा अगला टॉपिक है उसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। वैसे नाइन्थ के कोर्स के अंदर भी आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पर बहरहाल हम इसको यहाँ पर भी देखेंगे। 9th फिजिक्स के अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। तो मैं ये ऑब्जेक्टिव वगैरह मिटा देता हूँ क्योंकि लिस्ट डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बात हो रही है अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सबसे पहली चीज तो ये कि फिगर या डिजिट से क्या मुराद है। मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, फिर हम इस पे बात करते हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है। अब ये नंबर मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, या चले अभी तो इस तरह लिख लेते हैं। ये जो पूरी चीज है, दिस इज अ नंबर, और इस नंबर के अंदर ये जो एक एक एंट्री है ये कहलाती है डिजिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं दीज आर डिजिट्स। डिजिट्स ही को फिगर भी कहते हैं। आप इसको 5 डिजिट नंबर या फिर 5 फिगर वाला नंबर भी कह सकते हैं। तो नंबर पूरी एंटिटी होती है, और जो उसके अंदर एक एक आइटम होता है, एक एक एंटिटी होती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, डिजिट कहलाती है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। तो उनको मैं समझाने से पहले एक काम और करना चाहता हूं। हम अपनी जिंदगी के अंदर डेसिमल सिस्टम को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जो कि एक सिस्टम है 10 डिजिट्स का, सिस्टम ऑफ 10 डिजिट्स। और वो 10 डिजिट्स क्या है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। ये वो आपके पास 10 डिजिट हैं जो कि डेसिमल सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। तो डेसिमल सिस्टम एक सिस्टम है जो कि 10 डिजिट्स का है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। यानी 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बेटा इसमें एक बात याद रखना कि ये जो है ना 1 से लेकर 9, इनको कहा जाता है नॉन जीरो डिजिट्स। ऐसे डिजिट जो 0 ना हो। और ये जो बच जाता है इसको कहा जाता है 0 वाला डिजिट। ठीक है भाई, ये 0 डिजिट कहलाता है। और 1 से लेकर 9 तक जो हमारे पास हैं, दोज आर कॉल्ड नॉन जीरो डिजिट्स। तो एक कॉन्सेप्ट बस अभी मैं आपको देना चाह रहा था अभी, लेकिन असल बात तो मेरी बाकी है, और वो ये कि ठीक है ये एक नंबर है और ये 5 डिजिट का नंबर है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें से क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो पहली चीज तो ये समझाना मैं आपको चाहता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। उसके लिए छोटी सी एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाए। देखिए, फर्ज करें आपका एक बिजनेस है जिसमें आप बॉल पेन सेल करते हैं। ठीक है, तो बॉल पेन सेल करते हैं आप, और आप फर्ज करें एक क्या है, होल सेलर है। तो होल सेलर आपको पता है कि वो क्या करता है, बड़े पैमाने पर चीजें उठाता है और उनको सेल कर देता है। तो फर्ज करें आप एक होल सेलर हैं और आप सेल करते हैं 6 रुपए 93 पैसे, 6.93 रुपीज पर बॉल पेन। एक ऐसी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अब मैं आपके पास एक आदमी पहुंचा और मैंने आपसे बोला कि भाई मैं आपके पेन आपसे परचेस करना चाहता हूं, 10 लाख पेन मुझे आपसे लेने हैं। ठीक है ना, मैं फर्ज करें डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बॉल पेन्स को क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा। ठीक है, आपसे लेके। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे कितने पेन चाहिए, 10 लाख। ठीक है, या 1 मिलियन कह लें या 10 लाख कह लें। 1 मिलियन पेन मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं। तो मैंने आपसे बोला कि यार ये 6.93 जो है, आप इसका ये 3 छोड़ दें।
यानी 6.9 कर लें। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, क्या इस 3 की क्या वो है। आप देखिए आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ। आपने 6.9 पर मुझे सेल किए कितने पेन, 10 लाख पेन, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट बना वो बना इतना। तो अगर आप गौर करें तो ये जो आपने मुझे पेन सेल करे हैं, आपने कितने पे सेल करे, आपने मुझे सेल करे 6.9 पे। ओरिजिनली आप कितने पे सेल कर रहे थे, 6.93 पे। तो आपको यहां पर खड़े खड़े 30,000 रुपए का नुकसान हो गया, 30,000। क्योंकि अगर आप 6.93 पर सेल करते मुझे, तो 6.93 पर सेल करने में ये होता कि आपके पास 6 लाख इतना बनता, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मैं खाली एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा चल रहा है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, सही है बिल्कुल, ठीक है। 30,000 का आपको क्या हो गया, सीधा सीधा नुकसान हो गया, ठीक है। ये 30,000 आपके चले गए। तो अब आप ये बात समझे कि पॉइंट के बाद जो ये 9 के बाद जो 3 था, इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही कह लें क्या था, बहुत ही सिग्निफिकेंट डिजिट था, बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर था। तो हमने इसको हटाया तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने रुपयों का, 30,000 रुपए हमारे चले गए। तो फ्रॉम दी नेक्स्ट टाइम, अगली दफा से आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई सेल करना है, तो आप 10 दफा पूछेंगे, बल्कि अब तो आप मुझसे 3 के आगे भी पूछेंगे कि 3 के आगे तो कोई और डिजिट मेरे पास मौजूद नहीं है। तो ये भी आप मुझसे क्या हो रहे होंगे, पूछ रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा 6.930 प्राइस है, तो वो जो जीरो में आगे लगाऊंगा ना 6.93 के बाद, वो आपके भरोसे में बहुत ज्यादा क्या करेगा, इजाफा करेगा। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो 3 आपने लगाया, इसने आपके भरोसे में इजाफा किया। अगर मैं इसको नेक्स्ट टाइम से 6.930 बोलूंगा, तो ये जीरो आपके भरोसे में और ज्यादा इजाफा करेगा, ठीक है ना। क्योंकि फर्ज करो कि यहां पर अगर एक 2 होता और वो हम मिस कर देते, तो फिर हमें 2,000 का और नुकसान उठाना पड़ जाता। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो जितना भी ये डिजिट्स आगे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई 6.9 पर सेल करना है, तो आप मुझसे 10 दफा क्या आप करेंगे, पूछेंगे कि 6.9 के आगे तो कुछ नहीं है, 6.9 के आगे तो कुछ नहीं है। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं 6.9000। तो जितने भी जीरो मैं आगे बोलूंगा, ये आपके नंबर के बारे में भरोसे में या रिलायबिलिटी में क्या कर रहे होंगे, इजाफा कर रहे होंगे। तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन यही होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऐसे डिजिट्स को कहा जाता है जो किसी भी नंबर के बारे में आपके भरोसे में, आपकी रिलायबिलिटी में इजाफा करें। तो हम डेफिनेशन यही देते हैं कि दोज रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, वो भरोसामंद डिजिट किसी भी नंबर में जो हमारे यकीन में इजाफा कर रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। तो बात करनी है अब हमें किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में, ठीक है। रूल्स टू डिक्लेयर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट है, कौन सी नहीं। अभी आपको अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग नॉर्मली कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, हम लोग नॉर्मली डेसिमल सिस्टम फॉलो करते हैं। और डेसिमल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 10 डिजिट्स है हमारे पास, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में टोटल जो डिजिट्स है हमारे पास वो 10 है, ठीक है, ऐसा ही है ना। और वो डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर कहां तक चलते हैं, वो डिजिट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जा रहे होते हैं। ठीक हो गई ना ये बात। तो भाई एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखो, जो पहला रूल है, पहला रूल ये कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं यानी 1 से लेकर 9, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। सॉरी, जो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल क्या है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 248, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है 13.98, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो फड्डा जो असल में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीरोस के बारे में। दूसरे रूल पर आ जाते हैं।
दूसरा रूल ये कहता है कि ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तमाम लीडिंग जीरोज जो होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरोज का क्या मतलब है? लीडिंग जीरोज का बेटा मतलब ये है कि लिखा हुआ है 0.0078 या लिखा हुआ है इस तरह से 0.02493। अब इसमें ये लीडिंग जीरोज हैं शुरू में आने वाले, तो इनको सिग्निफिकेंट आपने नहीं मानना है, चाहे नंबर में पॉइंट हो या ना हो। तो यहां पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और यहां आ जाए तो आपके पास सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब तीसरा रूल हमारे पास है ऑल ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तमाम ट्रैप हुए हुए जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरोज का बेटा क्या मतलब होता है? देखो एग्जांपल से तो बात समझ में आएगी। जैसे ये ट्रैप्ड जीरोज है, 2 और 8 के बीच में ट्रैप है, या फिर 7.0098, तभी ये 2 जीरो 7 और 9 के बीच में ट्रैप्ड है। तो अब आप जानते हैं कि 2 और 8 तो होता ही सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो 7 और 9 तो सिग्निफिकेंट है ही, 8 भी सिग्निफिकेंट है, तो ये 2 जीरोज भी क्या है? सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। चौथा रूल हमारा जो है वो ये कहता है, चौथा रूल यहां लिख देता हूं कि ट्रेलिंग जीरोस के बारे में है। ट्रेलिंग जीरोस का मामला बेटा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रेलिंग जीरोस का बेटा मामला ये है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस ऐसे नंबर में आ रहे हैं, ट्रेलिंग वैसे किसको कहते हैं? जो बाद में आए ना, तो ट्रेलिंग जीरोस अगर ऐसे नंबर में आ रहे हैं जिसमें एक्सप्लिसिटली डेसिमल पॉइंट मौजूद है, एक्सप्लिसिटली माने वाज़ेह तौर से डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, पॉइंट लगा हुआ आपको नहीं दिख रहा नंबर में, तो फिर आपने ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो हमने यहां लिखा ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन अ नंबर वेयर डेसिमल पॉइंट is explicitly mentioned। इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं यहां पे, इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है ना। ये तो इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, स्टार लगा दिया तो आप यहां देख लीजिए। इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ट्रेलिंग जीरोस मिसाल के तौर से लिखा हुआ है 28,000 और एक एग्जाम्पल ये वाली है 2.8000। अब देखो इसके अंदर ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। 2SF लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए, सही है। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास डेसिमल पॉइंट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस आपके सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये चारों रूल आपको समझ में आ गए। लास्ट रूल हमारे पास एक और रूल है, और वो रूल है साइंटिफिक नोटेशन का, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होती। ऑल एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसमें जो 10 की पावर 23 है सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपका सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 3 होंगे। 3 क्यों होंगे बताओगे आप लोग मुझे? क्योंकि 6 और 2 तो है ही सिग्निफिकेंट नॉन जीरो नंबर होने की वजह से, और जीरो ट्रैक हुआ है। तो ये 5 रूल है बेसिकली, जिनको आप अच्छी तरह क्या कर लें, ज़हनशीन कर लें। वो 5 रूल में पहला रूल क्या था कि 1 से लेकर 9 तक, यानी कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस उस वक्त सिग्निफिकेंट होते हैं जब डेसिमल पॉइंट हो, और जब डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन्हीं 10 की पावरों को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। तो दिस कंप्लीट आवर टॉपिक related to the significant figure. Now we are moving to the next topic, that is the rounding of data। तो उसको देख लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ डाटा क्या होता है। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें सारी चीजें आपकी क्या हो रही होंगी? यूज हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, और वो है राउंडिंग ऑफ डाटा। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास इतना बड़ा नंबर होता है कि वो चले ही जा रहा होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद। मिसाल के तौर से पाई की वैल्यू है,
पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो फर्ज करें नंबर आपको दिया हुआ है, ऐसे एक नंबर ले रहा हूँ 4.98721398 और ये डॉट 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 चल रहा है। अब जारी बात है ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हमने अपने रूल के मुताबिक ये पढ़ाया आपको कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन क्या तुम ये सारे डिजिट्स लिखोगे? पेपर में अगर कभी कैलकुलेटर इस तरह का आंसर दे भी देता है तो आप लोग क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 4.98 लिख लेते हैं या 4.987 तक लिख लेते हैं। तो आप खुद से क्या करते हैं, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये प्रोसेस जिसमें आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम करके अपने जितना आप चाह रहे हो डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले आते हैं, इस प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है प्रोसेस। यानी मिसाल के तौर से मैंने फर्ज करिए ये इतना बड़ा नंबर चल रहा था, अब मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 4.987। तो मैंने इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन मैंने कितने तक इनको महदूद कर दिया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद कर दिया। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंडिंग ऑफ वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को, अपने नंबर के अंदर मौजूद सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कम करके एक डिजायर्ड नंबर तक लेकर आ जाते हैं। अब ये जो राउंडिंग ऑफ होती है इसके पीछे 3 बड़े रूल्स हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के फर्दर 2 रूल्स हैं जिसको हम ए और बी कहते हैं। तो हमने वो जल्दी से देखना है ताकि फिर हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ डेटा का रूल नंबर 1 ये कहता है कि एग्जाम्पल से समझा देते हैं तो बात आपको समझ में आ जाएगी। एक नंबर मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, चलिए इसी जैसा लिख लेते हैं 4.9872। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बता दो, तो आप लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 49872। ये पांचों सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पांचों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। मैंने बताया था फड्डा सिर्फ जीरो वाले डिजिट का है, तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब फर्ज करें मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इनको कम करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले आऊं, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सर आपको फिर 4 को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। 4 क्या है बेटा, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। सबसे ज्यादा काम का यही है ना, 4 ही हट जाएगा तो नंबर कितना छोटा हो जाएगा। और ये वाला जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट जरूर है लेकिन कम है। तो हम हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट से नंबरों को बचाना शुरू करते हैं और लॉजिकल बात भी है। तो 4 पे लेकर आना है तो आपने इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है और इसको बचाना है। अलबत्ता ये वाला जो बेचारा डिजिट आपका ये ड्रॉप हो जाएगा। इस डिजिट को जो ड्रॉप होने जा रहा होता है इसको कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट। और ड्रॉपिंग डिजिट से जस्ट पहले जो होता है ना इसको कहा जाता है रिटेनिंग डिजिट। रिटेन कहते हैं बरकरार रखने को। तो आपका रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा है, जो कि हमारे केस में है, तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसके आगे और भी कुछ होता ना, चलो एक काम ये करता हूं, इसके आगे मैं और लिख देता हूं 7 लिख देता हूं, बड़ा नंबर भी लिख दिया। अभी इसमें 6 हो गए ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये ड्रॉपिंग डिजिट लेकिन चूंकि 5 से छोटा है तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा और उसके आगे जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे वो भी गर्क हो जाएंगे। तो जो बचेगा आपके पास वो सिंपली क्या बचेगा, 4.987। ये आपका आंसर हो जाएगा जिसमें आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गए। समझे आप बात को? तो पहला रूल क्या कहता है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन यू हैव टू ड्रॉप दैट डिजिट एंड ऑल द डिजिट्स टू इट्स राइट। दूसरा रूल क्या कहता है, आए वो देख लेते हैं। सेकंड रूल, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं, 7 8 8 7 कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं कि मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना है। सो आपने कहा मुझे इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। सही है ना? तो इस दफा ये मेरा ड्रॉपिंग डिजिट है और ये मेरा रिटेनिंग डिजिट है। ड्रॉपिंग डिजिट इस वक्त मेरा 5 से बड़ा है, तो जब भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा होगा तो आगे एक कैरी ऐड कर देगा। तो कैरी ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा, 4.988 हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि इसने आगे कैरी दे दिया। अब ये ड्रॉप तो हो जाएगा, इसके आगे वाले डिजिट भी ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन इसने रिटेनिंग डिजिट में 1 कैरी ऐड कर दिया। ये एक रूल हो गया, 2 रूल हो गए। तो पहला रूल क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, आगे कैरी ऐड कर देगा, और अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा है तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ गायब हो जाएगा।
लास्ट रूल थोड़ा सा समझने वाला है, तीसरा रूल है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां, दो एग्जांपल्स करूंगा। 4.98757 एक एग्जांपल है, और एक और एग्जांपल देखिए 4.98657, ये दो एग्जांपल। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और आपसे डिमांड करी जा रही है कि 4 पे लेकर आना है दोनों को। कितने पे लेकर आना है दोनों को? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे चाहिए। तो आप लोगों ने बोला सर इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाएं और इसको गिराएं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉपिंग डिजिट है। यहाँ आ जाए तो आप कहेंगे सर इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाएं, इसको बचाएं और इसको गिराएं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉपिंग डिजिट है। अब ये वो वाला केस है जिसमें ड्रॉपिंग डिजिट ना तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, बल्कि वो 5 के बराबर है। जब भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो जाए तो फिर अब आपको रिटेनिंग डिजिट को चेक करना पड़ता है। किसको चेक करना पड़ता है? रिटेनिंग डिजिट को। मैं काम करता हूं, इसका आंसर लिखता हूं, फिर आप लोग परेशान होंगे, फिर मैं समझाऊंगा। इसमें तो मैं आगे कैरी दे रहा हूं और यहां पे मैं आगे कैरी नहीं दे रहा। 4.986। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये क्या ड्रामा चल रहा है? तो ड्रामा बड़ा सिंपल सा है। जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा तो आप रिटेनिंग डिजिट को चेक करेंगे। ये रिटेनिंग डिजिट है ना, आरडी लिख दूं, आरडी माने रिटेनिंग डिजिट, और यहां पर रिटेनिंग डिजिट मेरा 6 है, आरडी रिटेनिंग डिजिट। जब आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा तो आप रिटेनिंग डिजिट को चेक करेंगे कि रिटेनिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। अगर रिटेनिंग डिजिट ऑड होगा तो आपने उसको इवन बनाना है, यानी कैरी देना है। और अगर आपका रिटेनिंग डिजिट इवन है तो जैसा है उसको छोड़ दें उसके हाल पे। अब सवाल ही पैदा हुआ, याद कैसे रहेगा? बहुत आसान है याद रखना। इवन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं हमवार को भी कहते हैं, स्मूथ को कहते हैं। तो जो चीज ऑलरेडी स्मूथ हो तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ऑड वैसे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं ना कि एज आई एंटर्ड द रूम द कंडीशन ऑफ द रूम वाज वेरी ऑड। तो ऑड एक तरह से खराब को भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आपको शॉर्टकट याद करने के लिए बता रहा हूं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो आप रिटेनिंग को चेक करें। अगर वो इवन है तो इवन रहने दें, और अगर वो ऑड है तो आप उसको इवन बना डालें खुद से। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप जो है वो ड्रॉपिंग डिजिट और रिटेनिंग डिजिट के मामलात को समझ लें। अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल करने जा रहा हूं। कई एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, जिनमें बेसिकली एक एक्सरसाइज सॉर्ट है जिसमें हम एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को चेक करेंगे, दूसरा हम कुछ सवालात आपको राउंडिंग ऑफ के करवाएंगे, और बाद में फिर प्रॉपर न्यूमेरिकल्स तो हमने करने ही है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज है बेसिकली जिसमें आपसे कहा यह जा रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तमाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को पता करें। मैं कई नंबर यहां लिख देता हूं, 2.980000, 0.0071, 9.8007, 1.38 10⁻⁻23, 20,000, ये दिए हैं आपको नंबर्स। अब सबसे पहले इधर आ जाते हैं। 2, 9 और 8, चूंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। और ये 3 जीरोज, जो रूल था आपका क्या कहता था, चौथा रूल, कि अगर जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज ऐसे नंबर में आ रहे हैं जिसमें एक्सप्लिसिटली आपके पास डेसिमल पॉइंट मेंशन हुआ है तो फिर तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2, 9, 8, 3, 4, 5, 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, रूल के मुताबिक ये 2 रह गए। ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, 9, 8, 7 तो होता ही सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी हो गए, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहां पर मैंने बताया था कि 10 की पावर एक्सपोनेंशियल नोटेशन सिग्निफिकेंट नहीं होती है, 138 है सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहां आ जाए ट्रेलिंग जीरोस, क्योंकि ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहां आ जाए, ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहां आ जाइए,
ये दोनों ट्रैप्ड जीरोस हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर इसको सिग्निफिकेंट आपने नहीं लेना है। ट्रेलिंग जीरो ऐसे नंबर में आ जाए जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, अलबत्ता ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे। कौन से 5? ये 5 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ आ जाइए, ये लीडिंग जीरो है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये ट्रेलिंग जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि नंबर में डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास बन गए। ठीक है, एक गड़बड़ जो राउंडिंग ऑफ डाटा में बच्चे करते हैं, इसको जरा सा मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप इस बात को समझेगा। बाद में हम डिटेल में इसकी और भी सवाल करेंगे। अक्सर औकात ये होता है कि सवाल आपको दिया हुआ है इस तरह, गौर से देखिएगा इसको, और आपसे कहा क्या जा रहा है कि भाई इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 3, है ना, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस है और नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे इनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लेकर आओ, तो आप बोलेंगे सर मैं इसको बचाऊंगा और इसको बचाऊंगा, ये मेरा ड्रॉपिंग डिजिट होगा। तो रूल क्या कहता था कि ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो आगे कैरी दे देता है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर सिंपली बस 99 लिखते हैं भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 7 आगे कैरी दे दिया, 8 9 हो गया। यार अल्लाह के बंदो, इसको गौर से देखो और बताओ क्या ये बात सही है? ये आपने 9,87,000 को 99 करवा दिया है। डज इट मेक सेंस? 9,87,000 आपकी रकम थी, आपने उसको राउंड ऑफ करके 99 लिख दिया। क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं है ये सही। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इस नंबर में अभी कोई पॉइंट नहीं था कि आप आगे को इग्नोर करें, तो आपने, ठीक है, ये दोनों आपने सही कर दिया। अब इस 7 के आप 0 लिखें, इन 3 जीरोस को भी यहां उतारें, इससे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो लेकिन आपका नंबर ठीक रहेगा। क्या अब अगर आप किसी को बोलेंगे कि मेरे पास क्या नाम है 9,87,000 था और मैंने उसको 9,90,000 कर दिया राउंड ऑफ करके, तो ये तो सेंस मेक करता है। तो खुसूसन ऐसे सवालात में जिनमें पॉइंट नहीं आ रहे हो, तो वहां पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उनके जीरोस प्लेस करने हैं। फिर ये ना हो कि नंबर ही खराब हो जाए। समझ रहे हो बात को? 9,87,000 को आदमी 99 लिखकर चला जाएगा, तो क्या ये बात ठीक होगी? ऑब्वियसली बात लॉजिकली बहुत ही गलत होगी। इसको आप अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमारा आज का काम खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।